Can you explain the left brain and right brain theory, and do you believe in it? It is not a theory, it is a fact. Acha, it's a fact. It is a fact. Huh. And it is 100% true. So we have, but the way it is picturized, that is not. So both of our hemisphere, left and right, are integrated with each other. तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे दो हाउसेस हैं, उनके बीच में मल्टीपल रोड्स है हर फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे, बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे, आप दो कंपार्टमेंट्स मान लीजिए, उसको ज्वाइन किया हुआ है. ठीक. सो वो कनेक्शंस को हम लोग फाइबर्स कहते हैं, वो हमारे कमिश्रल फाइबर्स हैं. तो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन्स पूरे इंटेग्रेटेड होते हैं. और उसके बीच में भी जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कुछ कॉमन फंक्शन करते हैं. मतलब ऐसा है कि जो राइट भी करता है, लेफ्ट भी करता है. जैसे हमारा जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो मेरा लेफ्ट हाथ और पैर कंट्रोल करता है. मेरा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन मेरा राइट हाथ और पैर कंट्रोल करता है. क्रिस क्रॉस. हाँ, क्रिस क्रॉस. सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन. बट जो हमारी स्पीच है ये यूनिक होती है. सो हम बोलते हैं कि कोई, आपने सुना होगा कि कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड है. ठीक. यस. दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंस. डोमिनेंस मीन्स मेरा कौन सा हेमिस्फेयर मेरी स्पीच कंट्रोल करता है. सो द हेमिस्फेयर विच कंट्रोल्स माई स्पीच, मोस्ट लोगों में 70-80% में दे आर लेफ्ट डोमिनेंट. लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन controls the speech in 70-80% of people in general population. Not everyone. There are some people who are right dominant. So, and most people with respect to speech are left dominant. That कि उसका speech center left में है और writing वो लिखते हुए राइट हैंड से है. सो डोमिनेंस जनरली लोग हैंडेडनेस से डिफाइन करते हैं कि ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है. कॉमन मैन इससे डिफाइन करता है. एज न्यूरोसर्जन्स हमारी प्रैक्टिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम जब ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, अगर कोई लेफ्ट साइडेड ट्यूमर है, अगर मुझे ऑपरेट करना है तो हम उसका फंक्शनल MRI करते हैं. उसमें हम ढूंढते हैं कि उसका स्पीच एरिया कहाँ है, क्या वो ट्यूमर से आगे है, पीछे है, क्या वो है ही राइट साइड पे. बिकॉज अगर वो राइट साइड पे है तब हमारे पास ज़्यादा स्कोप है ना, राइट, कि हम ट्यूमर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हैं, हम ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं. बट अगर वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, ट्यूमर के पीछे पड़ा है, तो हमें कंजर्वेटिव रिसेक्शन करना पड़ता है, हमें अपनी सर्जरी लेस एग्रेसिव करनी पड़ती है.